नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें डायग्राम भी दे रखा है। ठीक है, कह रहा है अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ ए कैनाल। कह रहा है कोई कैनाल है, कैनाल के किनारे पर एक टीवी टावर खड़ा है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ये कह रहा है ये बैंक है, इसके दूसरे बैंक के साइड से एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है टावर का 60 डिग्री। ठीक, उसके बाद कह रहा है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। कह रहा है इस पॉइंट से जो दूसरा किनारा है, दूसरा बैंक है, उससे 20 मीटर की दूरी पर, ठीक है, सेम लाइन ज्वाइन करता हुआ आता है। वो क्वेश्चन में बोल रहा है इसके 20 मीटर की दूरी से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, 30 डिग्री। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। कैनाल यहीं तक था। ठीक, तो हमें क्या फाइंड करना है, इसका हाइट और कैनाल का विड्थ फाइंड करना है। ठीक, इसमें लेट एज्यूम कर लीजिए कैनाल जो है बीसी कितना है, एक्स है, इसको हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और ए डी सी बी इसको हम मान लेते हैं ए, और ए बी इज इक्वल टू एच मान लेते हैं, जो कि टावर का क्या है, ऊंचाई है। अब देखिए इन ट्रायंगल सी ए बी, इस ट्रायंगल में, ठीक है, इस ट्रायंगल में देखते हैं क्या है, tan 60 डिग्री लेते हैं क्योंकि tan 60 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, ए बी हम एच एज्यूम किए हैं, बी सी तो x इज इक्वल टू आ जाएगा h/√3। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इन दूसरा इन ट्रायंगल डी ए बी में देखिए tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन ए बी अपॉन बी डी हो जाएगा, ए बी अपॉन बी डी। ए बी कितना है h, बी डी कितना है 20। इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी डी को देखिए, इसको लिख सकते हैं डी सी प्लस बी सी, डी सी प्लस बी सी। tan 30 इक्वल टू 1/√3, एच डी सी कितना है 20 प्लस एक्स। ठीक, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 20 प्लस एक्स इक्वल टू √3h। ठीक, अब इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या होगा, x की जो वैल्यू है h/√3 यहाँ पे रख दीजिए, तो 20 प्लस x की वैल्यू कितना है h/√3, h/√3 हम रख दे रहे हैं, ये √3h हो जाएगा। ठीक, इसको इधर लेकर जाइए तो 20 इक्वल टू √3h माइनस h/√3 हो जाएगा। 20 इज इक्वल टू √h कॉमन, ये हो जाएगा √3 माइनस 1/√3। 20 इक्वल टू h, ये हो जाएगा 3 माइनस 1/√3, ये हो जाएगा 22h/√3। 2 से ये कैंसिल, 10 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो h बराबर 10√3 आ गया। मीन्स
टावर का जो हाइट है वो कितना है 10√3 मीटर आ गया। अब कैनाल का विड्थ बताना है x, तो x कितना है h/√3 है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो 10√3/√3, √3 से √3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 10 मीटर। मीन्स कैनाल का डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, जो कि कैनाल का विड्थ है। तो 10 मीटर हमारा क्या है कैनाल का विड्थ, और 10√3 मीटर क्या है हमारा टावर का हाइट। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, क्या कह रहा है 7 मीटर का एक हाई बिल्डिंग है। मान लीजिए ये कितने मीटर का है 7 मीटर का एक हाई बिल्डिंग है। इसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। ठीक, मान लीजिए कि ये एक केबल टावर है। ठीक, इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, इसको यहाँ पे मिला दीजिए, ये 60 डिग्री का रहा। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको फुट से मिलाएंगे, तो ये हमारा क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री। इसको जब हम पैरेलल लाइन खींचेंगे, अब देखिए ये पैरेलल लाइन जब काटती है तो ए एंगल इज इक्वल टू कौन सा एंगल होता है, ए एंगल बड़ा में बना दे रहा है क्योंकि ये एकांतर कोण होता है। ठीक है, तो ये 45 डिग्री है डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हमें इस टावर का हाइट फाइंड करना है। इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, इसको डी मानते हैं और इसको ई मानते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या जो है गिवन है, ए बी इजकल टू 7 मीटर गिवन है। अब देखिए ए बी इजकल टू क्या है सी है, वो कितना होगा 7 मीटर होगा। ठीक है, हम मान लीजिए एज्यूम डी इजकल टू एच मीटर मान लेते हैं। ये कितना है, ये हमारा एच है, एच मीटर है। ठीक है, अब देखिए इन ट्रायंगल ए डी ई में, ठीक है, क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इजकल टू हो जाएगा डी अपॉन ए। ठीक, ये हो जाएगा √3, डी कितना है h अपॉन ए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में देखिए ए बी सी क्या है tan 45 डिग्री इजकल टू क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, ए बी कितना है 7 और बी सी एज इट इज, तो बी सी की वैल्यू जो हो जाएगी वो 7 मीटर आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए बी सी 7 मीटर निकल कर आया, बी सी इजकल टू क्या है ए ही है, बी सी इजकल टू 7 मीटर आ गया। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से ए इक्वल टू 7 मीटर आया। यहाँ पे देखिए √3 इक्वल टू h/7 हम लिख देंगे, तो h की वैल्यू कितना आ जाएगा 7√3 मीटर। ये क्या है, ये है हमारा यहाँ से इसका डिस्टेंस है, मीन्स डी है। h इक्वल टू डी
इज इक्वल टू 7√3 मीटर आया। ठीक, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर कितना होगा, ये होगा पूरा सी डी को हम क्या लिखेंगे, सी ई प्लस डी ई। सी कितना है 7 मीटर, प्लस डी कितना आया 7√3, 7√3, 7 कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस √3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3 प्लस 1 मीटर। ये हमारा क्या है, हाइट ऑफ टावर है, हाइट ऑफ टावर। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग को अगर समझ में आया तो हमारे इस वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड लोग के साथ भी शेयर करें। और कुछ डाउट्स होता है तो आप, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर कर बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम उस क्वेश्चंस का या उस डाउट का हम सॉल्यूशन आप लोग को बता देंगे। थैंक यू।